एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि मैं आपके चरणों में आया हूं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं, मुझे कुछ सिखाएं। मैंने उस आदमी से कहा, तुम गलत जगह आ गए, अगर सीखना है तो कहीं और जाओ। अगर भूलना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सीखना है तो पंडितों से मिलो और जागना है तो संतों से मिलो। पंडितों का काम सिखाने का है और संतों का काम जगाने का है। जिस तरह से माँ लोरी गा गा करके अपने बेटे को सुलाती है, इसी तरह से संत गीत गा गा करके अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को जगाते हैं। संतों को सिखाने का काम नहीं करना चाहिए, संतों को सिखाने में उत्सुकता नहीं दिखाना चाहिए, संतों को केवल जगाना चाहिए, क्योंकि जाग करके हर आदमी बुद्ध हो सकता है, महावीर हो सकता है, राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि भूल जाओ जो कुछ सीखे हो, भूल जाओ जो कुछ जाने हो, भूल कर ही सीखा जा सकता है। यहां कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, यहां हृदयस्थ करने की जरूरत है। कंठस्थ कर करके आदमी पंडित तो बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में संन्यास घटित नहीं होता है, उसके जीवन में त्याग प्रकट नहीं होता है, उसके जीवन में तपस्या की शुरुआत नहीं होती है, उसके जीवन में कहीं साधना का एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया प्रज्वलित नहीं होता है। और मैं तुम लोगों से भी चाहूंगा, अपेक्षा रखूंगा, मेरी एक ही भावना है, मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी एक ही दिली ख्वाहिश है कि अगर जब आप यहां से उठ करके अपने अपने घर जाओ तो यहां से तोता बनकर के मत जाना, अपितु यहां से तीर्थंकर बनकर के जाना, तीर्थंकर जैसी भावना को लेकर के जाना, क्योंकि तीर्थंकर अनुभव से बोलते हैं और तोते कंठ से बोलते हैं। इसलिए तोता बनने की जरूरत नहीं है, तीर्थंकर बनने की जरूरत है। सत्संग से करके उठो, सत्संग करके उठो, सत्संग से बाहर जाओ, सत्संग से बाहर जाकर के जब अपने घर पहुंचो तो तोता बन करके नहीं जाना है, अपितु तीर्थंकर बन करके जाना है। तीर्थंकर जैसी भावना को लेकर जाना है, तीर्थंकर जैसी साधना को लेकर के जाना है, तीर्थंकर जैसी आचरण की चर्या अपने आप में जन्माना है। बस यही सत्संग का अर्थ होता है, बस यही सत्संग का प्रयोजन होता है। एक आदमी ने पूछा कि हम प्रवचन सुन के घर जाएं तो हम घर जाके क्या करें। मैंने कहा जो प्रवचन में सुना है उसको जीने की कोशिश करें। जिस तरह से एक गाय जंगल में चर कर के आती है, जंगल में जाकर अपना पेट भर कर के वापिस आती है, एक भैंस जंगल में चरने के लिए जाती है, चर कर के वापिस अपने घर आती है, तो रात में बैठ कर के जुगाली करती है। इसी तरह एक श्रावक को जब मुनि को सुनने के बाद घर जाता है, मुनि को सुनने के बाद, मुनि के प्रवचन को सुनने के बाद, संत की वाणी को सुनने के बाद, संत के सत्संग करने के बाद जब घर पहुंचे तो उसकी जुगाली करना चाहिए। जो सुना है उस पर बार बार चिंतन मंथन करना चाहिए। उस चिंतन मंथन करने के बाद जो नवनीत निकले उसे अपनी संपत्ति बना लेना चाहिए, और जो मही निकले, छाछ निकले, वो वापिस संत को लौटा देना चाहिए। सार अपने पास रख लेना चाहिए, और जो व्यर्थ है, कचरा है, कूड़ा है, करकट है, उसे वापिस लौटा जाना चाहिए। तो वो संपत्ति तुम्हारी अपनी बन जाएगी। नवनीत हो वो तुम्हारा है, और छाछ है वो मेरा है। जुगाली तो करो, चिंतन तो करो, चिंतन की मथानी डाल करके उसको मथने की कोशिश तो करो। नवनीत जरूर निकलेगा, मक्खन जरूर निकलेगा। संत हृदय नवनीत समाना। इस मुल्क का ज्ञानी आचार्य कहते हैं कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है। जरा सी भक्ति की आंच लगती है और संत का हृदय पिघलने लग जाता है। मुनि लोग समाज में इसलिए आते हैं कि वो तुम्हारा मार्गदर्शन करें।
क्योंकि मैं आपसे 2 रोटी लेता हूं, आपसे एक बार 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेता हूं, एक बार भोजन लेता हूं, एक बार आहार लेता हूं। 2 गिलास आहार लेने के बाद मेरा यह दायित्व बनता है कि मैंने आपसे जो लिया है उसे आपको लौटाऊं। मेरे पास रुपया पैसा तो लौटाने को नहीं है, सोना चांदी जमीन जायदाद तो लौटाने को नहीं है, लेकिन मैं ज्ञान की वर्षा करके, ज्ञान की बौछार करके, ज्ञान का अमृत बांट करके उस आपके द्वारा दिए गए भोजन के ऋण से वो ऋण होना चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं। इसलिए अपनी तपस्या, साधना, त्याग, वैराग्य और ज्ञान के अवतार मोती लेकर के संत समाज में आता है और समाज को मार्गदर्शन कहता है और कहता है कि ये रास्ता स्वर्ग का है, ये रास्ता नर्क का है। इस रास्ते पर चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्नचित रहोगे। इस रास्ते पर चलोगे तो संकट जाता है, खतरे जाता है, परेशानियां जाता है। ये रास्ता प्रकाश का रास्ता है और ये रास्ता अंधकार का रास्ता है। इसलिए अंधकार से की वजह प्रकाश के पथ पर चलो। असतो मां सतगमन, असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। ये संत संदेश देता है। संत प्रेरणा देने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि संत प्रेरने आ गए, यानी परेशान करने आ गए। कल ही एक बुढ़िया कह रही थी कि मुनि जी, आप जब से इस नगर में, इस गांव में, इस शहर में आए हैं, मुझे बड़ी परेशानी हो गई। मैंने कहा अम्मा चला जाऊं? मेरे आने से आपको परेशानी हो गई तो कहो मैं इस नगर को छोड़ के चला जाऊं, इस शहर को छोड़ के चला जाऊं, इस मोहल्ले को छोड़ के चला जाऊं? बोले नहीं नहीं नहीं, जाने की कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरे आने से परेशानी होगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अरे संतों के आने से, बुद्ध पुरुषों के आने से, ज्ञानी पुरुषों के आने से, तीर्थंकर पुरुषों के आने से, महात्माओं के आने से, आचार्यों के आने से तो परेशानी कम होती है, झंझटें कम हुआ करती है, पीड़ाएं कम हो जाती है, जीवन की तकलीफें कम हो जाती है। और अम्मा आप कह रहे कि आपके आने से मुझे परेशानी हो गई, तो जरा ये बताओ कि मेरे आने से तुम्हें परेशानी क्या होगी? बोले और कोई खास परेशानी नहीं है, परेशानी केवल ये है कि जब से आप आए तो यहाँ पर एक धर्म की गंगा बह रही है, एक यहाँ पर धर्म का मेला लगा हुआ है, यहाँ पर सत्संग का एक अखंड क्रम चल रहा है। सुबह सत्संग होता है, मैं मेरी बहू घर उसमें आकर के बैठती हैं। दोपहर में फिर सत्संग होता है, उसमें मैं आती हूँ, मेरी बहू आती है, मेरे घर के अन्य सदस्य भी आते हैं। शाम को आनंद यात्रा का कार्यक्रम होता है, उसमें भी घर के सारे लोग भागे भागे आते हैं। मैंने कहा अम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारा धर्म ध्यान में समय जा रहा है। सुबह भी धर्म ध्यान, दोपहर में भी धर्म ध्यान, शाम को भी धर्म ध्यान, रात में भी घर में वही दिन भर की चर्चा होती है। आज मुनि जी ने ये कहा, आज मुनि जी ने ये बोला, आज मुनि जी ने ये कहा, आज इन लोगों का इस तरह का कार्यक्रम था। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे 18 घंटे धर्म ध्यान में जा रहे हैं। संत के आने से पूरी जीवन की चर्या बदल जाती है, सोच बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, उठना बैठना बदल जाता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे 18 घंटे धर्म ध्यान में, पूजा पाठ में, सत्संग में जा रहे हैं। फिर परेशानी किस वजह से है? मेरी वजह से। उसने कहा कि परेशानी और तो कुछ नहीं है,